मैं हिस्ट्री से नीट JRF 99.41 परसेंटाइल के साथ क्लियर कर लिया हूँ। इस वीडियो में हम वो देखते हैं कि जो यूनिट 10 का रहता है UGC नेट हिस्ट्री के सिलेबस में इतिहास दर्शन या हिस्टोग्राफी का जो क्वेश्चन रहता है उसमें जो महत्वपूर्ण इतिहासकार रहते हैं उनके कथन का इतिहास के प्रति उनकी क्या क्या परिभाषा दी हुई है वो UGC नेट पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम ये जो सौरभ चौबे के बुक हैं, सौरभ चौबे सर के, उनके बुक से यह देखने का प्रयास करते हैं कि महत्वपूर्ण इतिहासकारों के द्वारा इतिहास के संबंधित विषय में क्या क्या जो डेफिनेशन रहता है, परिभाषा है, वह दी गई है। और आप UGC नेट की तैयारी कर रहे होगे तो ये यूनिट 10 के सिलेबस के लिए ये कवर करेगा। तो फिर पहला है महत्वपूर्ण इतिहासकारों के कथन में राधा कृष्णन जो है इन्होंने बोला है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। फिर ट्रेवलियन इन्होंने परिभाषा दिया है इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। कार्ल आर पॉपर है, इन्होंने परिभाषा दी है लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। फिर है इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, ये बोला है क्रोचे ने। फिर इतिहास विज्ञान है अपितु कला है, ये बोला है कार्ल आर पॉपर ने। फिर डिल्थे ने परिभाषा दिया इतिहास को विज्ञान नहीं उससे बढ़कर बताया है। फिर जॉनसन ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा था। फ्रीमैन ने इतिहास को भूतल की राजनीति बताया है। फिर ब्यूरी के अनुसार इतिहास में जो है राजनीति के साथ साथ धर्म, कला, विधि की परंपराओं का भी हम अध्ययन को सम्मिलित है। फिर वॉल्स ने परिभाषा दी है कि मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं को का पड़ता है। फिर इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है, यह परिभाषा जॉनसन ने दी थी। फिर इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना ही पूरक, यह डेविड थॉमसन ने दी थी। फिर इतिहास इतिहास का अनुभव है, इतिहास केवल एक कहानी है, ये ओक्सफोर्ड ने इसकी परिभाषा दी थी। फिर बार्केलो के अनुसार जो है इतिहास सीमित स्रोत के आधार पर महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का इतिहासकार होता है। या कॉल बीबर जो है इन्होंने यह परिभाषा दी है। फिर अगस्त काम्टे जो है इन्हें हम प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में जानते हैं। फिर इतिहास विगत की राजनीति या जो बोला है वो सीले ने बोला है। फिर कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकते, ये जो मजुमदार रहता है RC रमेश चंद्र मजुमदार, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। फिर टैनबी के अनुसार जो है संपूर्ण इतिहास की इकाई सभ्यता होनी चाहिए। फिर किलियोपैट्रिक जो है इतिहास का गणितीय अध्ययन कहलाता है। जो किलियोमेट्रिक जो है इतिहास के गणितीय अध्ययन कहलाता है। फिर सोच सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने के विज्ञान को जो हम हरिस्टीसियस कहलाता है। फिर आर्थिक इतिहास जो है 19वीं शताब्दी की देन है। द ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को, जो काला मंगलवार के नाम से हम जिनको जानते हैं, वे आर्थिक इतिहास के रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का जो सबसे व्यापक भूचाल था। फिर एंटोनियो ग्राम्सी जो हैं इन्होंने वर्चस्व की ग्राम्सीवादी संकल्पना दी थी। उनका मत था कि सामाजिक क्रांति को समापन चरण राज्य पर सीधे हमले के द्वारा नहीं बल्कि युद्ध स्थिति की एक दीर्घ अवधि द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। भारतीय इतिहास लेखन में ग्राम्सी के चिंतन का बीजोरोपण विपिन चंद्रा द्वारा किया गया था। उन्होंने ग्राम्सी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना जो थी उन्होंने वो की थी। फिर आधुनिकतरवाद या संरचनात्मकतरवाद जो है नीटिश और मार्टिन हेडिगर इसकी आरंभकर्ता माने जाते हैं। बॉर्था, लॉकन, मिशन, फौकल्ट, जैक्स देरिदा, ग्वाट्री आदि इस अवधारणा से जो है उनसे जुड़े थे। फिर अब मार्टिन हेडगर जो है आधुनिकोत्तरवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फिर ये परिभाषा है सच यह है कि इतिहास अतीत के साथ बदलता है, ये ओक्सफोर्ड ने दी थी। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व बौद्धिक है, ये ट्रेवलियन ने दी थी। और थॉमस कार्लाइल के अनुसार जो परिभाषा दी थी इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, महान मानव उपलब्धियों के विशेष के रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। फिर इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रियाओं की एक सतत प्रक्रिया है, ये जो प्रोफेसर एडवर्ड हैलेट कार द्वारा यह दी गई थी। फिर ये जो कार है उनका ये पूरा नाम जो है वो है। फिर यूनानी जो पोलिबियस हैं इन्होंने इतिहासकारों का इतिहासकार कहा जाता है। फिर मानववादियों के राजकुमार जो है
इरेस्मस को कहा जाता है। भारतीय इतिहासकार के.पी. जायसवाल जो थे, काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने सामाजिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। फिर कॉल और पॉपर के अनुसार किसी लक्ष्य के अभाव में इतिहास जो है अर्थहीन हो जाता है। फिर इतिहास एक प्रकार की कला या वो थी जो क्रोचे थी ने इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। फिर इतिहास एकमात्र तथ्य परख नहीं है अपितु स्वीकार किए गए निर्णयों के क्रम होता है। ये बार्किलो ने ये परिभाषा दी थी। फिर इतिहास को विज्ञान मानना गलती, ये गोरुंस्की ने इसकी परिभाषा दी थी। फिर 19वीं शताब्दी में इतिहास विज्ञान अथवा कला होने का विवाद प्रारंभ हुआ। वॉल्टेयर, रांके, ब्यूरी, गिब्बन, डार्विन, सीले आदि विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के रूप में जो है देखा था। फिर विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य है ये सत्यान्वेषण करना है। फिर दस्तावेज व सामग्री का संग्रह केवल ईंट पत्थर और मसाला और इतिहास निर्माता ये बी.सी. खली ने किया था। फिर वॉटसन ने इतिहास को समस्त कलाओं के जन्मदाता जो है स्वीकार किया है। टैनबी के अनुसार समाज वह कर्ण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, और उनके अनुसार जो इतिहास निर्माण के सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है। फिर इतिहास और मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन वार्ने ने किया है। प्रोफेसर वाल्श के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ता है, और जॉनसन ने परिभाषा दी है कि इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ था। और जो बटरफील्ड है उन्होंने कार्य कारण के संबंध पर विचार प्रस्तुत किया था। और जो नियतिवाद जो है एक विश्वास है और ये मानव नियति की प्रेरणा से कार्य करता है, ये जो परिभाषा दी थी डिक्सन ने दी थी। और जो विजोरी है उनके अनुसार देवता भी भाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते। वॉल्स ने जो परिभाषा दी थी इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, यह दी थी। फिर डेविड थॉमसन के अनुसार जो बताया था इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना ही विषय परक है। और मेडल बॉम के अनुसार इतिहास परिस्थितियों की उपज है। समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु हीगेल ने कहा था। कॉल बेकर के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का अपना इतिहास होता है। फिर आर्थर मार्विक का जो है उनकी परिभाषा है काम्टे का प्रत्यक्षवाद हुम कांटे, तर्गी और कोंदर्से से प्रभावित था। फिर प्रत्यक्षवाद का जनक जो है काम्टे स्वयं को कम प्रत्यक्षवादी था। ये जो परिभाषा है वो मार्विक देता है। फिर यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है किंतु उसकी प्रेरणा अभ्यर्थना काव्यात्मक है, ये जो है ट्रेवलियन ने दिया था। और ट्रेवलियन ने इतिहास को विवेकहीन बना दिया था। फिर हम लोग इतिहास की ऐतिहासिक घटना को निर्मित नहीं कर सकते, ये जो है परिभाषा है बिस्मार्क ने दी थी। फिर नीबुर्ग का कथन जो है मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करता है, मैं प्राचीन अस्थियों के कंकाल को इधर उधर सामग्री से निकालने का प्रयास करता हूँ। फिर लॉर्ड एक्टन ने जो परिभाषा दी थी वह है भविष्य का मार्ग प्रदर्शित कर सकने वाली भूतकाल की घटनाओं को वह क्रमबद्ध खोज जिसका आधार व्यक्तिगत विचार से न होकर प्रामाणिक तथ्यों से हो को इतिहास कहते हैं। फिर जेम्स एथोनी के अनुसार जो है इतिहास को निर्धन बनाने वाला शस्त्र ही इतिहास है। फिर इंग्लैंड के आर.जी. कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास केवल विज्ञान नहीं अपितु कला भी है। फिर प्रोफेसर एडवर्ड हैलट कार जो है उन्होंने परिभाषा दी है इतिहासकार की भविष्यवाणी तथा भावी मार्गदर्शन के आधार पर सामान्यीकरण का सिद्धांत है। फिर हेनरी पीरोन के अनुसार इतिहास को प्राचीन काव्य से संबंध करके उसे काला कहा है। एल राउस के अनुसार जो इतिहास सदैव काला ही रहेगा। फिर राजनीतिक इतिहास समाज का वह रंगमंच होता है जहाँ महापुरुषों के कार्य प्रदर्शन होता है। एल राउस ने इतिहास की रीढ़ मेरुदंड माना है। वर्तमान समय में इसको सूक्ष्म इतिहास माइक्रो हिस्ट्री कहते हैं। फिर ट्रेवलियन के अनुसार जो है सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। फिर बौद्धिक इतिहास की प्रेरणा जो है कॉल लिपर थे। इन्होंने प्रोफेसर जेम्स हार्वे रॉबिन्सन है वैज्ञानिक विधि पर पहली बार बौद्धिक इतिहास की रचना की थी। लॉर्ड एक्टन के अनुसार जो है इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है।